बटालियन कमांडर ने एक तोप पर कब्जा कर लिया। अपने सैनिकों को इसकी ताकत दिखाने के लिए उसने एक गोला लिया, दृष्टि से निशाना साधा और एक लक्ष्य चुना। फिर उसने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। उसने रस्सी खींची लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कई बार और रस्सी खींची लेकिन तोप फिर भी नहीं चली। कमांडर ने सोचा कि तोप खराब हो गई है। फिर एक सैनिक ने रस्सी खींची और तोप सफलतापूर्वक चल गई। कमांडर शर्मिंदा हो गया। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, वे ऐसे को ढूंढें जो तोप का उपयोग करना जानता हो। दुश्मन अधिकारी गुस्से में था, उसकी आपूर्ति चोरी हो गई थी। उसने अपनी सेना को क्षेत्र की तलाशी लेने का आदेश दिया। बटालियन कमांडर की सेना को उनके बेस से दूर ले जाकर घात लगाकर हमला हो। अगले दिन सैनिकों ने कैदियों के एक समूह को पकड़ लिया। उनमें से एक तोप चलाना जानता था। आश्चर्यजनक रूप से यह कैदी कमांडर का मित्र था। दोस्त ने कहा उसे विश्वासघात हेतु मजबूर किया गया था, लेकिन अब वह कमांडर संग लड़ना चाहता था। दोस्त ने दुश्मन की योजना बताई कि वे उनके बेस पर हमला करने वाले हैं। बटालियन कमांडर टेलीग्राफ रूम की ओर दौड़ा और ऑपरेटर को मुख्यालय को संदेश भेजने का आदेश दिया, लेकिन ऑपरेटर को जानकारी पर संदेह था और उसने मना कर दिया। कमांडर के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और ऑपरेटर को धमकी दी। तभी एक साथी अधिकारी वहां पहुंचा। बटालियन कमांडर ने उस पर अपनी बंदूक तान दी और स्थिति समझाई। अधिकारी ने तुरंत टेलीग्राफ ऑपरेटर को संदेश भेजने का आदेश दिया। फिर उन्होंने बेस के चारों ओर घात लगाकर बैठने की व्यवस्था की। दुश्मन ने हमला किया लेकिन वे चौंक गए। उन्हें धीरे धीरे पीछे धकेला गया। दुश्मन अधिकारी के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही मुख्यालय को संदेश मिला और उन्होंने समर्थन भेजने की तैयारी की। दूसरी तरफ दुश्मन अधिकारी भ्रमित हो गया जब उसने देखा कि सैनिक एक तोप को युद्ध के मैदान में धकेल रहे हैं। बटालियन कमांडर ने आदमियों को तोप लोड करने सीधे दुश्मन के टॉवर पर फायर करने का आदेश दिया। दुश्मन अधिकारी ने देखा सैनिक खाइयां खोद रहे हैं। सोचा वे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपनी तोपखाने को उन पर बमबारी करने का आदेश दिया। बटालियन कमांडर गुस्से में अपने आदमियों से दुश्मन की तोपखाने पर पलटवार करने को कहा। मुख्यालय में कमांडर खुश था, लेकिन टॉवर में दुश्मन अधिकारी चिंतित नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि सैनिकों के पास गोले कम हो रहे हैं। उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अन्य द्वारों से सभी गार्डों को बुला लिया। योजना का भाग था। सेना को एक जगह इकट्ठा देख उसने अपने आदमियों को उन्हें रोकने का आदेश दिया। वह गुप्त हमला कर रहा था। वह पूर्वी द्वार पर गया। उन्होंने जमीन पर कपास की रजाइयां बिछाई, उन्हें मिट्टी से ढक दिया और फिर रजाइयों की एक और परत डाली। इससे साधारण बुलेट प्रूफ कवच बन गया। 3 सैनिक रजाइयों के साथ आगे बढ़े, लेकिन जल्दी ही गोली मार दी गई। एक साथी ने विस्फोटक पकड़ा और आगे बढ़ा, जबकि बटालियन कमांडर ने कवरिंग फायर का आदेश दिया। साथी द्वार तक पहुंचा और विस्फोटकों को जलाया। बटालियन कमांडर ने हमले का आदेश दिया। उसके सैनिकों ने टॉवर पर धावा बोला और दुश्मन से लड़े। कमांडर ने दुश्मन अधिकारी को ढूंढा और उसे मार डाला।